अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। जी, तो हमारा एमटी कैट की सीरीज़ में जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का बायोडाइवर्सिटी वो हमारा आज कंप्लीट होने जा रहा है। उस चैप्टर की आज हम लोगों ने पढ़नी है जी एमसीक्यूज़। उसमें हम लोगों ने जितना भी उसकी डिटेल थी, क्लासिफिकेशन थी, वायरसेस की मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, जीनोम, होस्ट, हम लोगों ने ईच एंड एवरीथिंग पढ़ ली हुई है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हम लोगों ने इसकी कुछ एमसीक्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जिसके बारे में डिस्कस करना है। इसके अलावा जब आपकी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएंगी, आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो है वो एमसीक्यूज़ और उसके साथ साथ जितने भी आपके पास पेपर्स में एमसीक्यूज़ आए हुए हैं और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो सारे आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। आपको उनका भी लेक्चर जो है वो मिल जाएगा। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। फर्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज़ है वो क्या है जी, ऑल द फॉलोइंग वायरसेस आर ट्रांसमिटेड बाय रिस्पिरेटरी रूट। जितने भी हमारे पास वायरसेस हैं, फॉलोइंग वायरसेस कौन कौन से वायरसेस हैं? रीनो वायरस, एडिनो वायरस, मीजल वायरस और वेजीवी वायरस। ये जितने भी वायरसेस हैं ये रिस्पिरेटरी रूट से ट्रांसमिट हो जाते हैं। एक ऐसा वायरस है एक्सेप्ट वन जो कि ट्रांसमिट नहीं होता। वो कौन सा वायरस है? HPV वायरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है, इसके मुतालिक बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। इसी में मज़ीद भी इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आएंगे। तो जो हमारे पास वायरस है रिस्पायरेटरी रूट से जो ट्रांसमिट नहीं होता है वह है जी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि ट्रांसमिट नहीं होता। बाकी जितने भी आपके पास वायरसेस हैं वो क्या करते हैं जी, हमारे रिस्पायरेटरी रूट से ट्रांसमिट हो जाते हैं। सेकंड हमारा एमसीक्यूज़ है, ऑल द फॉलोइंग वायरसेस आर डिसेमिनेटेड थ्रू आउट द बॉडी। मतलब जितने भी यहाँ पर वायरसेस नज़र आ रहे हैं, कौन कौन से? HIV, HPV, रेबीज़ वायरस है, येलो फीवर वायरस है। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी से डिसेमिनेट हो जाते हैं। एक ऐसा वायरस है जो कि नहीं होता, वो कौन सा? HPV वायरस। दिस इज़ योर इम्पोर्टेंट वायरस, अगेन आई रिपीटेड। तो ये एक ऐसा वायरस है जो कि ट्रांसमिट नहीं होता थ्रू आउट द बॉडी। हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो क्या है जी, एन इम्पोर्टेंट डिफेंस फंक्शन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स इन वायरल इन्फेक्शन इज टू। एक इम्पोर्टेंट डिफेंस फंक्शन क्या है? ऑफ किसका? साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट का। साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट का किसमें? वायरल इन्फेक्शन में। इम्पोर्टेंट डिफेंस फंक्शन क्या है? वो क्या करता है? लाइज वायरल इन्फेक्टेड सेल्स। क्या वो वायरस लाइज करता है किनको? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को। फ्रिगमेंटेड करता है उनको, उनको न्यूट्रलाइज करता है, उनको ब्लॉक करता है किसको? सेल रिस्पायरेशन को। और क्या करता है? लाइज करता है किसको? वायरल कैप्सिड्स को। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन ए है, लाइज वायरल इन्फेक्टेड सेल, उसको वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। जो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइड है वो क्या करता है? डिफेंस फंक्शन परफॉर्म करता है इन वायरल इन्फेक्शंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एन अबॉर्टिव फंक्शन इज वन इन विच। अबॉर्टिव फंक्शन क्या होता है? जिसमें क्या होता है भाई? जितने भी आपके पास एमसीक्यूज आएंगे बच्चों, उनमें सबसे पहले हम लोगों ने अपनी हेडिंग पढ़ने के बाद जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको पढ़ने के बाद जितने भी आपके पास एमसीक्यूज की ऑप्शंस होंगी, आप लोगों ने उन सबको अच्छे से रीड आउट करना है। देन आप लोगों ने मार्क करना है। अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन ए या ऑप्शन बी करेक्ट लग रही है, लेकिन जब तक आप कंप्लीट पढ़ नहीं लेंगे, बहुत टाइम होता है आपके पास, आपने तब तक वो मार्क नहीं करनी है। पहले आप लोगों ने अपनी सेटिस्फेक्शन करनी है कि मुझे ये वाला ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, देन ही आप उसको मार्क करेंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एन एबॉर्टिव इन्फेक्शन इज वन इन विच द इन्फेक्टेड सेल्स आर किल्ड। जिसमें क्या होता है जी, इन्फेक्टेड सेल्स किल हो जाते हैं। या क्या होता है? प्रोजेनी वायरस इज नॉट प्रोड्यूस। प्रोजेनी वायरस प्रोड्यूस नहीं होते। ये हमारे पास ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है, बट हम लोग CDE भी रीड आउट करेंगे कि उनमें क्या बताया हुआ है। तो ऑप्शन सी है, ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन ऑफ द फीटस अकर। जो फीटस है उसका क्या हो जाता है? ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन अकर होता है? नो। Episodes of viral multiplication alternate with periods when no infection virus is present and no multiplication occur. No. Cell multiplication is stop. क्या इसमें cell multiplication stop हो जाती है? No. So option B हमारे पास correct है, progenovirus is not produce. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ऑल द फॉलोइंग एसोसिएशन आर ट्रू एक्सेप्ट वन। जितनी भी एसोसिएशन नीचे दी हुई हैं ऑप्शन में वो सही हैं, एक ऐसी एसोसिएशन है जो कि ठीक नहीं है। वो कौन सी है? EBV कैन कॉज नेजोफ्रेजिनियल कार्सिनोमा। क्या ये कॉज करते हैं EBV? यस।
CMV कॉज हेट्रोफिल नेगेटिव मोनोन्यूक्लियोसिस। CMV ये भी आपको MCQs में पूछा जा सकता है कि CMV जो है वो क्या कॉज करते हैं, तो वो हेट्रोफिल नेगेटिव मोनोन्यूक्लियोसिस में CMV कॉज करते हैं, हेट्रोफिल नेगेटिव मोनोन्यूक्लियोसिस। ठीक है। मम्स वायरल कैन कॉज मेनिंगिटिस। मम वायरल जो है वो क्या कॉज करते हैं, मेनिंगिटिस। पोलियो वायरस कैन कॉज पैरालिटिक डिजीज। पोलियो वायरस क्या कॉज करते हैं जी, पैरालिटिक डिजीज। जी जो ये ऑप्शंस हम लोगों ने पढ़ी हैं ABCDE, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस हैं। एक जो हमारे पास ऑप्शन ई है वो करेक्ट नहीं है, तो वो क्या है, एस्ट्रोवायरस कॉज गैस्ट्रोएंटेराइटिस ओनली इन अडल्ट्स। क्या एस्ट्रोवायरस सिर्फ अडल्ट्स में गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो है वो कॉज करती है? नो, ये सिर्फ अडल्ट्स में कॉज नहीं करती है। जी तो MCQ नंबर 6 है हमारे पास, ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन बाय पिकोरना वायरसेस। ईच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इज एसोसिएटेड, मतलब जितने भी वायरसेस हैं ये किसी एसोसिएटेड हुए में इन्फेक्शन बाय पिकोरना वायरसेस। कौन कौन से वायरसेस हैं जी, मायोकार्डिट्स, हेपेटाइटिस, मेनिंगिटिस, मोनोन्यूक्लियोसिस, हर्पेंजीनिया। ईच ऑफ द फॉलोइंग मतलब जितने भी वायरसेस उनमें से कोई एक ऐसा वायरस है जो एसोसिएट हुआ हुआ है किससे, पिकोरना वायरसेस से, तो वो कौन सा है जी, ऑप्शन डी है, मोनोन्यूक्लियोसिस जो उसके साथ एसोसिएट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग मम्स इज करेक्ट। मम्स से कौन सी जी ऐसी स्टेटमेंट है जो कंसर्न कर रही है वो सही है, तो कौन सी है, द टेस्टिस, ओवरीज एंड पेंक्रियास कैन बी इन्वॉल्व्ड। तो इसमें क्या है जी, टेस्टिस, ओवरीज और पेंक्रियास इन्वॉल्व होते हैं। देयर इज़ नो वैक्सीन अगेंस्ट मम्स। क्या ये ऑप्शन ठीक है कि कोई भी मम्स के अगेंस्ट वैक्सीनेशन नहीं है? नो। पैसिव इम्यूनाइजेशन इज ओनली मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग द डिजीज। पैसिव इम्यूनाइजेशन जो है वो क्या एक ओनली प्रिवेंटिंग प्रिवेंशन है? इसमें नहीं। द डायग्नोसिस इज मेड ओनली ऑन क्लिनिकल ग्राउंड्स। नो। सेकेंड episodes of mumps can occur since there are two stereotypes. No. तो जो ऑप्शन ए है, the testes, ovaries and pancreas can be involved, this is your correct option according to the statement. क्वेश्चन नंबर 8 है, each of the following statement concerning HIV is correct except one। मतलब सारी जो हैं ये करेक्ट हैं, एक ऐसी है जो कि करेक्ट नहीं है, तो वो कौन सी है। नंबर 1 है, द इनिशियल साइट ऑफ वायरल एप्लीकेशन इज़ द GIT। इनिशियल साइट जो वायरल एप्लीकेशन की होती है वो क्या होती है, GIT होती है। नो जी यस, ये द इनिशियल साइट ऑफ वायरल एप्लीकेशन इज़ द GIT। GIT ही होती है। द डायग्नोसिस इज़ यूजली मेड बाय आइसोलेटिंग द वायरस इन सेल कल्चर। जी ये ऑप्शन थोड़ा सा है, द डायग्नोसिस इज़ यूजली मेड बाय आइसोलेटिंग द वायरस। नो, द डायग्नोसिस इज़ यूजली मेड बाय आइसोलेटिंग द वायरस in the cell culture. HIV commonly cause asymptomatic infection in children। जो HIV है वो एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन चिल्ड्रन में कॉज करता है। फॉलोइंग कंसर्निंग HIV इज़ करेक्ट एक्सेप्ट वन। एक ऐसा है जो कि हमारे पास एक्सेप्ट वन जो कि करेक्ट नहीं है। इम्यूनोग्लोबन इज़ यूज टू प्रिवेंट द डिजीज़ इन एक्सपोज पर्सनस। जो इम्यूनोग्लोबन है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है डिजीज़ को। इट इज़ अ मेंबर ऑफ द फैमिली पिकोरनावायरिडिया। तो क्या ये मेंबर है पिकोरनावायरिडिया का? जो ऑप्शन बी है वो द डायग्नोसिस इज यूजली मेड बाय आइसोलेटिंग द वायरस इज सेल्फ कल्चर। जो ऑप्शन बी है वो हमारे पास करेक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नहीं, करेक्ट है नहीं है जी, करेक्ट नहीं है। हमारे पास बाकी जो 4 हैं वो क्या हैं जी, वो करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ऑल द फॉलोइंग वायरसेस बिलोंग्स टू द पिकोरनावायरिडिया एक्सेप्ट वन। मतलब जितने भी वायरसेस हैं वो क्या कर रहे हैं जी, पिकोरनावायरिडिया से कंसर्न कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा वायरस है जो कि नहीं कर रहा, तो वो कौन सा है। कोएक्सोकैरिया वायरस ग्रुप ए, रीनो वायरस, पोलियो वायरस, रेबीज़ वायरस, इकोरो वायरस। तो रेबीज़ वायरस जो है वो हमारे पास ऐसा वायरस है जो कि बिलोंग कर रहा है किससे, नहीं बिलोंग कर रहा है किससे, पिकोरनावायरिडिया से। एक्यूट हेमोरेजिक कंजक्टिविटिस इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस। एक्यूट हेमोरेजिक कंजक्टिविटिस
कॉज करते हैं कौन से वायरस से? इंटीरो वायरस एक ऐसा वायरस है जिससे हमारे पास एक्यूट हेमोरेजिक इंजेक्टिविटीज कॉज होती हैं। एपिडर्मिक प्लूरिडेनिया एंड माइक्रोरेडिटिस आर बोथ कॉज्ड बाय एपिडेमिक प्लूरिडेनिया एंड माइक्रोरेडिटिस आर कॉज्ड बाय, किससे कॉज होती हैं? पोलीमाय वायरस से, आरसीवी से, रियो वायरस से, सीएमवी से, या ग्रुप बी कोएक्साकी वायरस। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है ग्रुप बी कोएक्साकी वायरसेस, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 है ऑल द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेबल स्पेसिमेंस ऑफ द फॉर द आइसोलेशन एंट्रोवायरस एक्सेप्ट, मतलब जितने भी हमारे पास स्पेसिमेंस हैं फॉर द आइसोलेशन के अकॉर्डिंगली वो क्या है जी? करेक्ट हैं, एक्सेप्टेबल हैं। कौन सा ऐसा है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है? तो फर्स्ट है फीसिस, क्या ये एक्सेप्टेबल है? CSF, थ्रोट सिक्रेशन, यूरन या स्किन लेशन। तो हमारे पास जो यूरन है वो क्या है जी? एक्सेप्टेबल है फॉर द आइसोलेशन इंट्रोवायरस। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हेन इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस इज सस्पेक्टेड ऑल द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूजफुल। जब हमारे पास इन्फेक्शियस कौन सा मोनोन्यूक्लियोसिस इज सस्पेक्टेड है, मतलब हो पता चल गया है कि भाई इस पर्सन को ये वाला इन्फेक्शन हो गया है, तो कौन सा टेस्ट जो है वो यूजफुल होता है उसके लिए? IgM एंटीबॉडी, IgG एंटीबॉडी टू EB या कल्चर या हेट्रोफिल एंटीबॉडी। जो कल्चर टेस्ट है दिस इज़ अ वेरी कॉमन टेस्ट इन लेबोरेटरीज, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा एक कॉमन टेस्ट है आजकल जो कि हमारे पास लिया जाता है इन्फेक्शंस के लिए। तो कौन सा इन्फेक्शियस है? मोनोन्यूक्लियोसिस एक इस सस्पेक्टेड, जब हमारे पास पता चल जाता है कि इस पर्सन को मोनोन्यूक्लियोसिस इन्फेक्शन है तो वो उसके लिए जो टेस्ट डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो क्या है? कल्चरल टेस्ट है। कल्चरल टेस्ट में भी हमारे पास आगे टाइप्स आ जाती हैं, डिफरेंट कल्चरल टेस्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब रोटावायरस। रोटावायरस कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब करती है? इट इज़ अ RNA वायरस। यस, तो ये जो हमारे पास रोटा वायरस है ये RNA वायरस है। ऑप्शन बी भी पढ़ लेते हैं टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन आर रेयरली यूजफुल, मतलब ऐसा टेस्ट जो कि एंटीजन की डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। कल्चर इज़ द रूटीन मेथड ऑफ कन्फर्मिंग इन्फेक्शन। जी कल्चर फिर यहाँ पर आ गया, ये रूटीन मेथड है किसके लिए है? कन्फर्मिंग इन्फेक्शन, मतलब किसी पर्सन को कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए कल्चर टेस्ट किया जाता है। इंटरनली इट इज़ अ रेयरली एज नोसोकोमियल पैथोजिन, ये क्या है? रेयर है एज अ नोसोकोमियल पैथोजिन। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इज रेयर, इसमें क्या होता है जी? पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन रेयर होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट है, इट इज़ द RNA वायरस। क्वेश्चन नंबर 15 है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब जो मोनोन्यूक्लियोसिस इन्फेक्शंस हैं वो क्या करते हैं जी? किससे करेक्टराइज्ड होते हैं? कौन सी स्टेटमेंट से करेक्टराइज्ड होते हैं? तो फर्स्ट है इट इज़ मोस्ट प्रीवलेंट इन चिल्ड्रन लेस दैन 12 ईयर्स ओल्ड, मतलब ऐसे बच्चे जो 12 साल से कम हैं उनमें होता है। इट इज़ कॉज बाय रेबिडो वायरस, क्या ये रेबिडो वायरस से कॉज होता है? द कॉजेटिक पैथोजिन इज एन ABV, जो इसका पैथोजिन है जिसको कॉज करता है वो ABV है। अफेक्टेड पर्सन रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट विद द प्रोडक्शन ऑफ हेट्रोफिल एंटीबॉडीज, मतलब जो इससे पर्सन इफेक्ट हो जाते हैं वो किससे ट्रीट किए जाते हैं? प्रोडक्शन ऑफ हेट्रोफिल एंटीबॉडीज से। तो जो ऑप्शन ए है रिबेवरिन इज़ द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, मतलब ये एक ऐसा है रिबेवरिन जो कि हमारे पास चॉइस होती है इस ट्रीटमेंट के लिए कि हम इसको करवाएं या ना करवाएं। तो इसमें जो ऑप्शन सी है द कॉजेटिक पैथोजिन इज एन ABV, ये हमारे पास एक करेक्ट ऑप्शन है हमारी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है जी सर्टन वायरसेस हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द बर्थ डिफेक्ट्स। दीज टेट्रोजेनिक वायरसेस इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब जो हमारे पास नीचे वायरसेस हैं ये किससे एसोसिएट होते हुए हैं? बर्थ डिफेक्ट से हुए हैं। और ये क्या है जी? टेट्रोजेनिक वायरसेस हैं जो क्या इंक्लूड करते हैं? सर्टन वायरसेस में एसोसिएट हुए हैं। तो फर्स्ट है एक्सेप्ट, कौन सा एक ऐसा है जो कि इसमें इंक्लूड नहीं है? रूबेला वायरस, CMV वायरस, VZV, पैरो वायरस या रीनो वायरस। तो रीनो वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि इसमें एसोसिएट नहीं हुआ। द मोस्ट सेंसिटिव मेथड ऑफ डिटेक्टिंग इन्फेक्शन बाय CMV इन द न्यू बॉर्न इज, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो सेंसिटिव मेथड पाया जाता है डिटेक्शन के लिए इन्फेक्शन को CMV किस में? न्यू बॉर्न बेबीज़ में। तो वो क्या है?
आइसोलेशन ऑफ वायरस, यस। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास करेक्ट है कि इसमें आइसोलेशन ऑफ वायरस की जाती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक सेल्स, डिटेक्शन ऑफ IgM, डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ एंटीजन, डिटेक्शन ऑफ कम्प्लीमेंट फिक्सिंग एंटीबॉडीज। सो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है, आइसोलेशन ऑफ वायरसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेगमेंटेड dsRNA वायरस? व्हाट इज DS? DS इज डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेगमेंटेड dsRNA वायरस? तो कौन सा है? टोगा वायरस, HAV वायरस, एरिना वायरस, रोटा वायरस या पैरवो वायरस? तो कौन सा है जी हमारे पास ऑप्शन करेक्ट? रोटा वायरस जो है ये हमारे पास करेक्ट है, सेगमेंटेड होता है डबल स्टैंडर्ड RNA वायरसेस के साथ। जी तो हमारे पास सेकंड लास्ट है 19, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइटोमेगलोवायरस इन्फेक्टेड आर ट्रू एक्सेप्ट। मतलब जो हमारे पास वायरस है साइटोमेगलोवायरस, इसके अकॉर्डिंगली सारी स्टेटमेंट्स जो है वो ठीक हैं, लेकिन एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ठीक नहीं है। सबसे पहले हम लोग वो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं जो कि इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट है। इट कैन बी ट्रांसमिटेड ट्रांसप्लेसेंटली, मतलब ट्रांसप्लेसेंटली ट्रांसमिट होते हैं। इट कैन बी एक्टिवेटेड बाय, हमारे पास क्या है, इम्यूनोस्प्रेसिव एजेंट्स। ये किससे एक्टिवेट होते हैं? इम्यूनोस्प्रेसिव एजेंट्स के ज़रिए। इट विल रेयरली कॉज क्लिनिकली अपेरेंट डिजीज़, मतलब क्या ये क्लिनिकल अपेरेंट डिजीज़ कॉज करते हैं? इट कैन कॉज रेटिनिटिस, मतलब क्या ये रेटिनिटिस कॉज करते हैं? जी। एक ऐसा हमारे पास ऑप्शन है जो कि इसमें करेक्ट नहीं है, वो कौन सा? इट कैन बी कल्चर्ड फ्रॉम द RBCs ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ये क्या करते हैं जी? ये कल्चर्ड फ्रॉम द RBCs ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये हमारे पास ऑप्शन जो है फॉल्स है कि इस तरह जो RBCs से है वो कल्चर्ड नहीं होते फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। 20 है, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन रेट्रोवायरस आर ट्रू एक्सेप्ट देट हैव। मतलब जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ पर 5 ऑप्शन हैं, 4 इनमें से करेक्ट हैं। पहले हम लोग करेक्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रोड्यूस एन इन्फेक्शन डेट इज सीजनली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीकिंग इन फॉल एंड विंटर, मतलब एक ऐसा इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं जो कि सीजनली होता है। यस। आर नॉन इन्वेलप्ड RNA वायरस होता है और प्रोसेसिंग क्या करते हैं? डबल शेल्ड कैप्सिड को प्रोसेस करते हैं। कैन बी सेंसिटिवली एंड रैपिडली डिटेक्टेड इन स्टूल्स। यस। हैव बीन इम्प्लीकेटेड एज अ मेजर एटियोलॉजिक एजेंट। यस। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारे पास फॉल्स है। इसमें क्या है भाई? प्रोड्यूस साइटोपैथिक इफेक्ट इन मैनी कन्वेंशनल सेल कल्चर सिस्टम, मतलब कुछ जो हमारे पास कन्वेंशनल सेल स्ट्रक्चर्स हैं, सिस्टम्स हैं, उनमें क्या करते हैं जी? साइटोपैथिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर देते हैं। तो दिस इज़ योर फॉल्स ऑप्शन। हमारे पास हमने फर्स्ट चैप्टर हमारा बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट हो चुका हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने कुछ MCQs भी डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में इसका जो चैप्टर नंबर 2 है उसको स्टडी करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा हम सीरीज़ में चलते जाएंगे और अपने MCQs भी साथ साथ भी डिस्कस करते